23 सितंबर 2023 शुक्रवार को, जैसा कि सबने देखा, संसद का सबसे गंदा, सबसे गलीज दिन था। साउथ दिल्ली से भाजपा सांसद रमेश चंद्र बिधूड़ी ने शुक्रवार को संसद में जो कुछ भी कहा, शायद ही भारत का कोई भी शख्स चाहेगा कि संसद में ऐसा हो या उनका चुना हुआ सांसद या विधायक ऐसा करे। बिधूड़ी ने ये सब इसलिए किया क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली ने चंद्रयान मिशन की सफलता का श्रेय नरेंद्र मोदी को न देकर भारत के वैज्ञानिकों को दे रहे थे। उसके बाद तो बिधूड़ी उन पर इतना उखड़े कि संघ और शाखा में मिले सारे संस्कारों के साथ संसद की मर्यादा की पैंट शर्ट चड्डी बनियान सब उतारकर सरेआम उसे नंगा कर दिया। उनकी इस हरकत पर बहुत से लोग चाहते हैं कि उन पर कार्रवाई हो, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसका जवाब अपनी टेढ़ी मुस्कान के साथ दिया। मोदी को चोर कहने पर राहुल गांधी को संसद से निकालने वाले ओम बिरला संघ के इस संस्कारी सांसद बिधूड़ी को बचा रहे हैं। ये भारत की महान जनता देख रही है, इस अन्याय की साक्षी है। बिधूड़ी जैसे सांसद या विधायक जो मुंह से मल ही निकालते हैं, उन पर रोक लगाने की एक छोटी सी सही मगर उम्मीद भरी किरण सुप्रीम कोर्ट में दिखी है। बिधूड़ी खुद या इनके जैसे और संस्कारी सांसद विधायक आइंदा ऐसी हरकत करें तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए, कैसे कार्रवाई होनी चाहिए, कैसे उनको सांसदीय विधायकी की वजह से मिले स्पेशल राइट्स वापस लेने चाहिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की संविधान पीठ बना दी है। 7 जजों की संविधान पीठ अब तय करेगी कि संसद और राज्य विधानसभाओं के मेंबरानों को संसद में कही किसी भी बात या वोट के लिए या फिर किसी कमेटी में कही किसी बात या वोटिंग के लिए कितनी संवैधानिक छूट दी जाए। संविधान पीठ के 7 जज कौन कौन होंगे, ये कुछ दिन में सुप्रीम कोर्ट बताएगा। बहरहाल इस संविधान पीठ के सामने जो सवाल है उसे एक बार फिर से जान लीजिए। 7 जजों की संविधान पीठ तय करेगी कि इन पर जो मुकदमा न चलाने की जो छूट दी गई है उसकी सीमा क्या रखी जाए और कैसे बिधूड़ी जैसों को इसके लिए सजा दी जाए। इससे पहले इस मामले में 1998 में 5 जजों की संविधान पीठ ने जो फैसला दिया था, इस बार उसे भी अब फिर से टेस्ट किया जाएगा। यह फैसला कैश फॉर वोट के एक बेहद बदनाम मामले में आया था, जिसमें बीजेपी ने 1998 में नरसिम्हा राव सरकार पर आरोप लगाया था कि उन्होंने राज्यसभा में अपना बहुमत बचाए रखने के लिए सांसदों विधायकों को 40-40 लाख रुपए की रिश्वत दी थी। तब इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन फंसे थे। 1998 में नरसिम्हा राव बनाम स्टेट के मामले में 5 जजों की संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से माना था कि विधायक सांसद लोग जो सेटिंग गेटिंग करके सदन या समिति में काम करते हैं, उनको संविधान का आर्टिकल 1052 अदालत में कार्रवाई के खिलाफ बचाता है। संविधान का आर्टिकल 1052 और आर्टिकल 1942 घोषित करते हैं कि एक सांसद या विधायक संसद में जो कुछ कहता है या किसी को भी वो वोट देता है, उसके लिए उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। बुधवार को हुई हियरिंग में सीजेआई डीवाई चंचूड़ ने कहा कि यह मुद्दा हमारी राजनीति की नैतिकता को गहराई से प्रभावित करता है। फिर भी उन्होंने इस पर ताज्जुब जाहिर किया कि कानून अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो अदालत को उसे सीधा करने का मौका क्यों नहीं अपने हाथ में लेना चाहिए। सीजेआई डीवाई चंचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ में शामिल जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने कहा कि सांसदों और विधायकों को बोलने की आजादी की गारंटी देने वाले संवैधानिक प्रावधानों का उद्देश्य पहली नजर में क्रिमिनल लॉ तोड़ने पर मुकदमा शुरू करने से छूट देता हुआ नहीं दिखता। बेंच ने कहा कि आर्टिकल 1052 और आर्टिकल 1942 का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि संसद और राज्य विधान मंडलों के सदस्य उस मामले में होने वाले परिणामों के डर के बिना पूरी आजादी से अपना काम करें, चाहे वो सदन के पटल पर बोलें या अपने वोट देने के अधिकार का प्रयोग करें। इसमें कहा गया है कि इन प्रावधानों का उद्देश्य स्पष्ट रूप से विधायिका के सदस्यों को उन व्यक्तियों के रूप में अलग करना नहीं है कि वो आम आदमी से अलग हैं। बुधवार को सीजेआई चंचूड़ जिस मामले की हियरिंग कर रहे थे वो था झारखंड से विधायक सीता सोरेन के खिलाफ कथित रिश्वत लेने का केस। सीता सोरेन पर 2012 के राज्यसभा चुनाव में एक विशेष उम्मीदवार आर.के. अग्रवाल को वोट देने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगा था। सोरेन ने अपना चुनाव में वोट डाला था, लेकिन अग्रवाल के फेवर में नहीं डाला था। सोरेन के खिलाफ 2012 में आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के कुछ प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर मामले को जांच के लिए सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया था। अपने खिलाफ कार्रवाई को रद्द करने के लिए 2013 में सीता सोरेन झारखंड हाईकोर्ट गईं और वहां उन्होंने तर्क दिया कि तुरंत मुकदमा दर्ज किया जाना संवैधानिक प्रावधान और पीवी नरसिम्हा राव मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ था।
तब सीता सोरेन ने तर्क दिया था कि चूंकि उन्होंने अग्रवाल को वोट ही नहीं दिया था तो इसी बिना पर उनको मुकदमे खिलाफ छूट दी जा सकती है। ऐसी किसी वोटिंग के लिए उन्होंने कोई साजिश रची, इसका उनको मिलने वाली छूट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और तब हाईकोर्ट ने ये कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी थी कि अग्रवाल से मिली रिश्वत का उस कथित साजिश और समझौते से कोई रिलेशन नहीं था जिसके तहत उसने कथित तौर पर पैसे लिए। हाईकोर्ट ने सीता सोरेन के खिलाफ चल रहा मुकदमा रद्द करने से इनकार करते हुए फैसला सुनाया कि पीवी नरसिम्हा राव के फैसले में आवेदन के लिए रिश्वत और कथित साजिश के बीच 60 गांठ एक जरूरी शर्त थी। सितंबर 2014 में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों वाली बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए राय दी कि चूंकि ये मुद्दा पर्याप्त और सामान्य सार्वजनिक महत्व का है, इसलिए इसे 3 जजों की बेंच के सामने रखा जाना चाहिए। मार्च 2019 में इस मामले को भारत के तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई और जस्टिस नजीर और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने 5 जजों की संविधान बेंच को भेजा था। अपने रेफरेंस ऑर्डर में अदालत ने तब कहा था कि सवालों का बड़ा प्रभाव है और इस मामले में शक तो है ही कि ये पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट मुद्दा है। फिर नवंबर 2022 में जस्टिस अब्दुल नजीर की अगुवाई में एक संविधान पीठ बनी जिसमें जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, जस्टिस वी. रामा सुब्रमण्यम और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना शामिल थे। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ में शामिल जस्टिस ए.एस. बोपन्ना, जस्टिस एम.एम. सुंदरेश, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच के सामने सीता सोरेन की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट का तर्क गलत था क्योंकि इसमें निहित था कि अगर सोरेन ने कथित रिश्वतखोरी की साजिश के अनुसार मतदान किया होता तो उन्हें मुकदमे से छूट मिल जाती। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि हाईकोर्ट ने जो कहा उसके मुताबिक अगर सीता सोरेन ने आर.के. अग्रवाल के पक्ष में मतदान किया होता तो आप छूट के हकदार होते। सीजेआई ने रामचंद्रन से पूछा कि फिर नरसिम्हा राव मामले में आप क्या सोचते हैं। सीजेआई दरअसल जानना चाहते थे कि क्या रामचंद्रन चाहते हैं कि अदालत नरसिम्हा राव के आदेश को स्वीकार करे, उनकी अपील स्वीकार करे और हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दे। रामचंद्रन ने इसकी पुष्टि की कि यही वो राहत है जो उनके मुवक्किल चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने 7 जजों की पीठ को इस मामले को भेजने का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि सीता सोरेन की क्रिमिनल अपील की हियरिंग 3 जजों की बेंच ही कर सकती है। इस पर भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने उनका सपोर्ट किया और बोले कि इस मामले को बड़ी बेंच की जरूरत नहीं है। वेंकट रमणी ने दलील दी कि सोरेन के मामले के तथ्यों में नरसिम्हा राव मामले में फैसले पर पुनर्विचार करने का सवाल ही नहीं उठता। मामले में लॉ फ्रेंड सीनियर एडवोकेट पी.एस. पटवालिया ने तर्क दिया कि नरसिम्हा राव मामले में फैसले पर फिर से विचार करने की जरूरत है। पटवालिया ने कहा कि बाकी सभी न्याय क्षेत्रों में विचार यह है कि अपराध को सामान्य आपराधिक कानून के तहत माना जाना चाहिए। प्रतिरक्षा का उद्देश्य संसद में जो होता है उसकी रक्षा करना है। पटवालिया ने तर्क दिया कि ये कोई सुपर नागरिक बनाने के लिए नहीं है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नरसिम्हा राव मामले में कहा था कि मुकदमे से संवैधानिक छूट का उद्देश्य सुपर नागरिक बनाना या किसी को आपराधिक जिम्मेदारी से मुक्त बनाना नहीं है। ऐसा देखते हुए अदालत ने सार्वजनिक जीवन में आचरण के मानकों पर यूनाइटेड किंगडम के रॉयल कमीशन की 1976 की रिपोर्ट में इस्तेमाल की गई शब्दावली को भी लिया। आर्टिकल 1052 और आर्टिकल 1942 के उद्देश्य पर विस्तार से बताते हुए बुधवार को सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने जो रेफरेंस ऑर्डर दिया है उसमें कहा गया है कि पहली नजर में ही ये सांसदों विधायकों को किसी क्रिमिनल एक्टिविटी करके उससे बच जाने की सुविधा नहीं देता है। ये बस इतनी ही छूट देता है कि सांसद और विधायक संसद में पूरी आजादी से अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम हो। अब विधूड़ी ने शुक्रवार को संसद में जो किया, खुद आप बताइए कि क्या ये उनका कर्तव्य पालन था या फिर ये उनका क्या सदाचार था, या फिर ये संसद में विधूड़ी की एक क्रिमिनल एक्टिविटी थी जिसके लिए उन पर आपराधिक मानहानि का केस चलना चाहिए। उम्मीद करें कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ऐसी चीजों पर जल्द कोई फैसला दे ताकि फिर से कोई विधूड़ी अगर संसद में इस तरह से मुंह से मल निकाले तो कानून उसकी ढेबरी टाइट कर दे।